किडनी के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किडनी के पेशेंट जैसे कि हमने चर्चा करी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एज अ किडनी स्पेशलिस्ट हम भी चाहते हैं कि किडनी पेशेंट वहीं पे रुकें या वो किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की तरफ ना पहुँचे। तो हमारी मेहनत भी पेशेंट के लिए हमेशा ये रहती है कि हम उन्हें कैसे ठीक रखें और ट्रांसप्लांट डायलिसिस तभी डिस्कस करें जब हमारे सामने कोई विकल्प ना हो या हम उसकी चरम सीमा पे पहुँच गए कि हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते या अब वो इसके आगे हम इसे कम रख के रोक नहीं सकते। सबसे कॉमन कारण जैसे हमने बात करी कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ उसी दिन जानना है कि मेरी किडनी का स्टेटस क्या है। हमें साल, 2 महीने, 6 महीने इंतज़ार नहीं करना। उसी दिन आपने अपने डॉक्टर को कहना है, जो भी आपके फिजिशियन है जो ट्रीट करें, कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी का टेस्ट कराइए। मुझे आज ही पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। मुझे पता चला मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे पेशाब ज़्यादा आता है या मुझे पेशाब में झाग आता है या मुझे सूजन आने लगी। इन सब के प्रमुख कारणों में किडनी एक प्रमुख कारण है जो हमें करना ही करना है। तो आपके डॉक्टर आपके 2 स्पेशल टेस्ट कराएंगे, एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो कि 200 रुपये से 500 रुपये पे लैब बेस्ड हो जाता है, सरकारी में करा लीजिए आप, और एक पेशाब की जांच सिंपल रूटीन जिसमें पेशाब में प्रोटीन, पेशाब में आरबीसी, पेशाब में डब्ल्यूबीसी पता चलते हैं कि क्या आपकी किडनी में कुछ लक्षण हैं। अगर ये सब स्वस्थ हैं तो समय समय पे फिर इनको रिपीट कराना होता है कि अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है तो ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट करा लिया तो आप भूल जाएंगे। कम से कम साल में एक बार, और अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत आई तो 3 से 6 महीने पे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ किडनी पे हैं, आपको डॉक्टर को मिलना ही मिलना है। फिर आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं कि अगर किडनी पे प्रभाव ज़्यादा है, प्रोटीन लीकिंग बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो रेफ़र करते हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट को। जैसे कि हम किडनी स्पेशलिस्ट हैं, मैं हूँ, डॉक्टर योगेश हैं, तो ऐसे हमारे रोहतक हर सेंटर में, हर प्रांत में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो अगर किडनी पे प्रभाव है तो एक बार किडनी की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए टाइम पे, ताकि हम उसको रोक सकें या बढ़ने से रोक सकें। फिर आप अपने फिजिशियन को फॉलो कर सकते हैं, जब उन्हें ज़रूरत लगती है वो वापस रेफ़र करते हैं कि नहीं आप किडनी स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लें, ताकि आप दोनों से जुड़े रहें। जो बाकी इलाज है वो करते रहते हैं, बट किडनी की सारी समस्या हम उनको टाइम टू टाइम सलाह देते रहते हैं कि इस तरह से आपने चलना है, ये स्टेज है, आगे इतने साल निकल जाएंगे, ये दवा है। और अच्छी बात है कि आज हम जिस 2023 में बात कर रहे हैं, ऐसे नई नई दवाइयाँ नेफ्रोलॉजिस्ट में निकली हैं जो किडनी को आगे खराब होने से रोकती हैं। डायबिटिक और हाइपरटेंशन भी है और आपकी किडनी पे प्रभाव आ गया तो उनको रोकने में हेल्प करती हैं, बजाय कि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की बात करें या किडनी खराब की बात करें। तो हम एक अच्छे एरा में जी रहे हैं, जहाँ आज से 5 साल पहले हम ये बात नहीं कर सकते थे, तो आज हमारे पास वो सब है। बट टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की, कि आप समय पे आए तो आपका इलाज बिल्कुल सही दिशा में चलेगा। अगर आप समय पे नहीं आए तो आपका उसी दिशा में चलेगा, जब आप एंड स्टेज में पहुँचेंगे तो बात डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की चलेगी। अब जो कि हमने बात करी कि किडनी डिजीज़ जो जब इस तरह से पहुंच जाती है, तो आई विल आस्क डॉक्टर योगेश टू से कि एक बार जब इस तरह से पहुंच गए कि किडनी पेशेंट बन गए, फिर आगे कैसे विकल्प को चुने, हम उस पर चर्चा करें। में बात करते हैं कि जब किडनी एकदम ही ख़राब सिचुएशन में है, कि जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में से ही विकल्प चुनना होता है। डायलिसिस एक टेम्परेरी कार्यवाही है जिससे आप हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी रेगुलरली करके जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करना बहुत मुश्किल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर रिजल्ट्स के लिए ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज द बेस्ट थिंग। लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सही रेसिपिएंट डिसाइड करना और सही डोनर डिसाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ट्रांसप्लांट आज की डेट में ज़रूरी नहीं कि ब्लड ग्रुप कंपैटिबल ही किया जाए, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल भी संभव है, स्वैप ट्रांसप्लांट भी संभव है। आज की डेट में बच्चों का ट्रांसप्लांट भी अच्छे रिजल्ट देता है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइफ, और डेफिनेटली अगर हम बात करें जो मेंटली और फिज़िकली जो पेशेंट को झेलना पड़ता है डायलिसिस में, वो सब चीज़ें ट्रांसप्लांट में नहीं होती और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, डेफिनेटली प्रिकॉशंस रहती हैं, एहतियात रखनी पड़ती हैं और सतर्क रहना पड़ता है। उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। दवाइयाँ रेगुलर नियम पर लेना ज़रूरी है, उन चीज़ों को कहीं पे भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक लोगों के मन में एक डर होता है, जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें हार्ट ऑपरेशन का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, डर ये दोनों के मन में आता है, रेसिपिएंट के मन में भी आता है और डोनर के मन में भी आता है। एक कोई स्वस्थ व्यक्ति जो किडनी लेना चाहता है वो यार सोचता है मैं क्यों मैं ऑपरेशन के नीचे आऊँ, क्यों ऑपरेशन टेबल पे जाऊँ, मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरी तरफ से रेसिपिएंट भी सोचता है यार इसके बिना ही ठीक चल रहा है, हफ्ते में 2 बारी जाओ डायलिसिस कराओ, 3 बारी जाओ डायलिसिस कराओ। लेकिन
मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, USRDS डेटा, अमेरिकन डेटा, वर्ल्ड ओवर डेटा, इंडियन डेटा सब यही सजेस्ट कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही ट्रांसप्लांट में कई गुना बेहतर है और इसका कोई मैच ही नहीं है। इट इज़ सिंपली लाइक कि मर्सिडीज़ और मारुति, अब दोनों में कोई मैच नहीं, दोनों में 4 पहिए हैं, दोनों टिन के डब्बे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वालिटी जो मर्सिडीज़ में मिलती है, जो क्वालिटी हमें मारुति में मिलती है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट चूज़ करना वो हमारा हक बनता है। और बेस्ट ट्रीटमेंट अगर बात किया जाए तो ट्रांसप्लांट ही है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें, लोगों के मन में ये रहता है कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब हुई है और फिर क्या हम दोबारा करेंगे तो किडनी ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन उनकी एवरेज किडनी की सर्वाइवल भी उतनी है जो नॉन डायबिटिक पेशेंट में है। तो डायबिटिक पेशेंट में भी हम बात करें तो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट मोडालिटी। हाँ, कुछ एक डिजीज़ होते हैं जहाँ पे रिकरेंस होती है, जहाँ पे जन्मजात होते हैं, तो वहाँ पे हमें कई बार सोचना पड़ता है। कुछ एंटीबॉडीज़ की वजह से बनते हैं, वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि इसके अलावा क्या उपाय सोचना पड़ता है। लेकिन ट्रांसप्लांट से बेहतर कोई उपाय नहीं है आज की डेट में। और अगर हम बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल दें, एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर हम बात करें कि लिवर ट्रांसप्लांट या कार्डियक ट्रांसप्लांट, तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स किडनी ट्रांसप्लांट के ही हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर के रिस्क सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू लिवर ट्रांसप्लांट या और किसी सर्जरी। डॉक्टर साहब, इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो किडनी देता है, सेकंड डे से ही हम उसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड देते हैं, थर्ड डे पे वो सॉफ्ट डाइट खाने लगता है और 5वें दिन वो अपने घर चलता हुआ जाता है। तो ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसमें 5वें दिन आप बिल्कुल नॉर्मल फील करें और उसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल डाइट, नॉर्मल लाइफस्टाइल, सिर्फ 2 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना 3 महीने तक, उसके बाद तो चाहे हल जो तो चाहे जो भी करें आप कर सकते हैं। जो रेसिपिएंट है जिन्हें किडनी मिली, उन्हें भी सेकंड डे से सिप स्टार्ट कर दिया जाता है, थर्ड डे पे उन्हें लिक्विड शुरू कर दिया जाता है, मोबिलाइज करते हैं, मतलब बिठाना शुरू कर देते हैं, कोई बेड पे नहीं रहता दोनों में से। और 8वें दिन वो अपने घर पे बिल्कुल चलता हुआ जाता है, बिना किसी नल की, बिना किसी उसके पेशाब की नल की भी निकल गई होती है, ड्रेन भी निकल गया होता है। और क्रिएटिनिन उसका जब नॉर्मल होता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे मुझे एक नया जीवन मिला। उस खुशी को एक डॉक्टर और एक पेशेंट किसी वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकता। जब वो घर जा रहा होता है और बोलता है डॉक्टर साहब धन्यवाद, मैं वापस हो गया वैसा जैसे मैं बिना किडनी पेशेंट के था। तो इसको मैच करना, इस मुकाबले में मुझे लगता है वो 8 दिन का थोड़ा सा ये जो आप जो कह रहे हैं ऑपरेशन से डर या वो, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो इतनी अच्छी जीनी है और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसको आप मैच ही नहीं कर सकते। वो 8 दिन कैसे बीत जाते हैं वो पेशेंट भी भूल जाता है कि पता ही नहीं चला डॉक्टर साहब कि सर्जरी हुई और दूसरे दिन आप कह रहे हो पी लो, तीसरे दिन कह रहे हो बैठो। तो इस तरह से वैसा नहीं है कि आप बेड पे रहेंगे 5 दिन या बेड पे 8 दिन रहेंगे, फटाफट रिकवरी शुरू होती है। और अब तो रोबोटिक का ज़माना आ गया, तो मैक्स हॉस्पिटल रोबोटिक भी ऑफर करता है कि रोबोटिक सर्जरी में और भी कम इंसिजन है और फाइन सर्जरी हो सकती है, तो हम रोबोटिक भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस जितनी भी किडनियाँ डोनर है हमारे यहाँ पे वो सारे लेप्रोस्कोपिक होते हैं, कोई भी ओपन नहीं होता। तो लेप्रोस्कोपिक में स्कार भी कम आएगा, रिकवरी भी जल्दी होगी, ओपन है ही नहीं तो कोई बड़ा चीरा नहीं नजर आएगा, तो आपको कॉस्मेटिक रिजल्ट भी नहीं, ऐसे नहीं लगा कि मुझे कोई दे के बड़ी वो हुआ, और उसके बाद लाइफस्टाइल भी बेटर रहा। तो हर तरह से डोनर और रेसिपिएंट की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है और ये बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए हम इसको प्रमोट करते हैं कि भाई सच में जिए, सच को देखें और सच को ही पढ़ें, बजाय कि अपने भ्रम या अपने मन की शंकाओं को जीते हुए। तो आप सबके माध्यम से बस यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि बिलीव इन ट्रुथ। सच का कोई सब्स्टिट्यूट ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। और किडनी ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है। जब 85 से 90% हम कहते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि इसका सक्सेस रेट है, तो ये सच है, है ना।